वह दासी भगवान भोलेनाथ जी को भिक्षा देने के लिए आई। भोलेनाथ जी ने कहा कि हे देवी, मैं नंद बाबा के लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैया से कह दो मुझे अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया यशोदा ने खिड़की खोल कर देखा तो भगवान भोलेनाथ जी के स्वरूप को देखकर डर गए। मैया ने कहा, अरे बाबा, आपके स्वरूप को देखकर मेरा लाला डर जाएगा, अभी वह बहुत छोटा है ना। देखो आपके गले में सर्पों की माला है, शरीर में भभूति रमाए हो। भोलेनाथ जी मुस्कुराते हुए कहते, अरे मैया, मेरे गले में तो एक फन वाला सर्पों की माला है, लेकिन तेरा लाला तो 1000 फनों वाले शेषनाग पे शयन करता है। मैया ने कहा, बाबा तू क्या कह रहे हो, ये मोको समझ में नहीं आ रहा है। भोलेनाथ जी ने कहा, मैया तो को समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तेरा लाला बड़ा ही लीलाहारी है। बोलो जय श्री कृष्ण। भोलेनाथ जी ने कहा, अरे मैया, बड़ी दूर से आया हूँ और बड़ी हार्दिक इच्छा थी तेरे लाला के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं अपने लाला का दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ जी मनसा ठाकुर जी का स्तवन करते, ठाकुर जी अपने बाल स्वरूप का दर्शन मुझे नहीं दोगे। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा इस समय तो मैं माँ के अनुकूल हूँ ना, और मेरी माँ जैसा चाहेगी वैसा ही मैं कार्य कर पाऊँगी। भगवान ने कहा, भोलेनाथ जी तो फिर आप मुझे दर्शन नहीं दोगे। भगवान ने कहा, मैया की इच्छा होगी तो मैं दर्शन दूंगा। अब भोलेनाथ जी कहने लगे कि मैया आप अपने लाला का दर्शन नहीं कराओगी। मैया ने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा, आप योगियों के हठ को नहीं जानती हो, योगी जो हठ कर लेते हैं ना उसे पूरा करके ही मानते हैं। मैया ने कहा, बाबा मैंने तो योगी हठ नहीं देखी, लेकिन तैने त्रिया हठ भी नहीं देखी है। माताएं बहन बेटियां जो हठ कर लेती है ना, वो भी उसे पूरा करके ही मानती हैं। मान लो हमारे पड़ोस में कोई बहुत अच्छा आभूषण बनवाया है और मैया को वह जम गया, तो पतिदेव महाराज की जेब भले खाली हो जाए, लेकिन आभूषण तो बनवाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैया ने कहा कि बाबा तैने त्रिया हठ नहीं देखी है। बोले बाबा ने कहा कि मैया अगर मैं हट कर लूँगा तो आपके दरवाजे से हिलूँगा भी नहीं। मैया ने कहा, अरे बाबा इसकी चिंता छोड़ दो, हमारे महल में 95 दरवाजे, एक दरवाजे पे तू बैठेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से अपने लाला को बाहर ले जाकर खिलाकर और लेकर आ जाऊंगी। बाबा ने कहा, मैया तो तू दर्शन नहीं कराएगी। मैया ने कहा नहीं। अब बाबा निराश होकर और कुछ दूर गए और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब जैसे ही भोले बाबा कुछ दूर जाते हैं, लाला जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। उनके रोने की आवाज़ को सुनकर गोपियाँ दौड़ी आती हैं। अरे यशोदा बहन क्या कर रही है, लाला इतने देर से और जोर जोर से रो रहा है। यशोदा जी कहती, अरे बहन क्या बताऊं, एक बाबा आए थे और बाबा मेरे लाला का दर्शन करने के लिए कह रहे थे, मैंने मना कर दिया, तब से मेरा लाला रो रहा है। तो दूसरी गोपी ने कहा, अरे यशोदा बहन तू बाबा लोगों को नहीं जानती हो, बाबा लोग बड़ा जादू टोना जानते हैं, और हो सकता है कि बाबा ने कोई जादू कर दिया हो जिससे कि तेरा लाला रो रहा है। बताओ बाबा कहाँ गए हैं। मैया ने इशारा किया कि उसी दिशा में गए। अब वह गोपी दौड़ती हुई जाती है तो क्या देख रही है कि बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए हैं। उस गोपी ने कहा, अरे बाबा आप चलो, यशोदा बहन आपको बुला रही है। बाबा ने कहा कि मुझे अपना लाला का दर्शन नहीं कराएगी, आप झूठ बोल रही हो। उस गोपी ने कहा, नहीं बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही, आप चलो तो सही, वो आपके अपने लाला को दर्शन कराएगी। भगवान भोलेनाथ जी अलख निरंजन नारायण भगवान का स्तवन करते हुए माँ यशोदा के पास पहुँचे। अब माँ यशोदा अपने लाला को लेकर दरवाजे से बाहर आती हैं, महल से बाहर आती हैं। बाबा ऐसे सामने खड़े थे। मैया ने कहा, लो बाबा दर्शन कर लो। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं, अरे अपने लाला को मेरे गोद में दो तब मुझे संतुष्टि होगी। मैया ने कहा, ना ना, आपके गले में सर्पों की माला देखकर मेरा लाला डर जाएगा।
बाबा फिर कहने लगे, अरे मैया तू मेरे एक फन वाले नाग को देखकर डर रही है, भयभीत हो रही है, तेरा लाला सहस्त्रों फन वाले नाग पे सोता है, वह सर्प से नहीं डरेगा। मैया ने कहा ना बाबा, लेकिन इधर भगवान का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ जी ने कहा, अरे देवी, अरे माँ, जब तक आप मेरे गोद में नहीं दोगी ना तब तक तेरा लाला चुप नहीं होएगा। अब मैं यशोदा थक कर हार कर भोलेनाथ जी के गोद में अपने लाला को दे डाली। बोलो जय श्री कृष्णा। लीलाहारी भगवान माँ के गोद से भोलेनाथ जी के गोद में चले गए। अब जब भोलेनाथ जी के गोद में जाते हैं तो रोना बंद हो जाता है। कुछ देर भगवान भोलेनाथ जी अपने गोद में खिलाए, फिर मैया ने